भाग 7। तुम्हें तो सब अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छी हो। ये टीना बहुत चालाक है, भाई के आगे पीछे घूमती है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, अब तो वो जा रही है, अब खुश? खुशी ने कहा तो वो हंस दी। दोनों बातें करते करते सो गईं। अगले दिन टीना चली गई। खुशी और सोनम कॉलेज जा रही थी। आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आरब आया। लेकिन भाई आप तो बहुत बिजी हैं, कल तो आप यही बोल रहे थे जब टीना को एयरपोर्ट ड्रॉप करना था तो। हाँ बिजी तो हूँ, लेकिन तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है भाई। खुशी और सोनम को उसने कॉलेज ड्रॉप किया और गाड़ी ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। हेलो गर्ल्स, हैरी उन दोनों के पास आया। हेलो, सोनम बोली। मेरा नाम हैरी है और मैं आपके डिपार्टमेंट में ही पढ़ता हूँ। हाँ देखा है काफी बार आपको। मैं यहाँ नया हूँ, किसी को नहीं जानता, तो सोचा आप लोगों से ही दोस्ती कर लूं। इट्स ओके। मैं सोनम और ये मेरी दोस्त खुशी। हेलो खुशी, हैरी बोला। हेलो, वो मुस्कुराई। सोनम चलो क्लास का टाइम हो गया है, खुशी ने सोनम से कहा। चलो। हैरी भी उन दोनों के साथ चल दिया। धीरे धीरे हैरी उन दोनों का दोस्त बन गया। खुशी और सोनम इस बात से अनजान थीं कि आगे एक बड़ा तूफान आने वाला है। खुशी और सोनम की कॉलेज में फंक्शन था। यार क्या पहनकर जाऊं? खुशी परेशान थी। तेरे ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी पहन ले यार, सोनम बोली। मेरी समझ नहीं आ रहा है। खुशी बेड पर बैठ गई। अच्छा सुन, साड़ी पहन ले, कसम से बहुत सुंदर लगेगी। क्या? साड़ी? और मैं? खुशी हैरान थी। हाँ मैडम, आपकी ही बात कर रही हूँ। सोनम हंसी। यार मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, खुशी बोली। यार ममा है ना हेल्प करने के लिए। लेकिन मेरे पास साड़ी भी तो नहीं है, खुशी परेशान हुई। अरे यार ममा किस दिन काम आएंगी, चल उनके पास चलते हैं। वो दोनों शालिनी के पास पहुंची। ममा आपसे कुछ काम था, सोनम बोली। हाँ बोलो बेटा। ममा हमारे कॉलेज में ना कल फंक्शन है, आपकी साड़ी चाहिए पहनने के लिए। बस इतनी सी बात, अलमारी में जो साड़ी पसंद आए ले लो। खुशी और सोनम ने साड़ियां देखी। सोनम ने ब्लू कलर की साड़ी पसंद की, जबकि खुशी को ब्लैक पसंद आई। मम्मा ये पसंद आई है और आपको इन्हें बांधनी भी पड़ेगी। ठीक है मैं बांध दूंगी। अब खुश? और हाँ इनके साथ की ज्वेलरी भी है मेरे पास, आओ दिखाऊं। देखा खुशी, हो गई हमारी सारी परेशानी खत्म, तू ऐसे परेशान हो रही थी। अगले दिन उन दोनों को शालिनी ने तैयार कर दिया। तुम दोनों को किसी की बुरी नजर ना लगे, काला टीका लगा देती हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी बिटिया। वाह क्या बात है, आज तो तुम दोनों किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। क्रिस उनको देखकर बोला। थैंक्स, दोनों साथ बोली। तुम तैयार नहीं हुए? खुशी ने पूछा। हमें कौन देख रहा है यार, हम तो ऐसे ही चलेंगे। प्लीज क्रिस अब नो ड्रामा, जल्दी जाकर तैयार होकर आ जा, लेट नहीं होना, सोनम बोली। ओके मैं बस यूं गया यूं आया, कहकर वो भाग निकला। आरब ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसकी नजर खुशी पर पड़ी, फिर रुक गई। ब्लैक कलर की साड़ी में खुशी बहुत सुंदर लग रही थी। भाई कुछ काम था? उसको रुका हुआ देखकर सोनम ने पूछा। हाँ नहीं, मैं बस ऑफिस निकल रहा था। तुम लोग कहाँ जा रही हो? भाई आज कॉलेज में फंक्शन है तो वहीं जा रहे हैं। आओ मैं ड्रॉप कर दूं? भाई क्रिस भी है आज साथ में, तो हम सब साथ जा रहे हैं। ओके फिर मैं चलता हूँ। वो चला गया। ये मुझे खुशी को देखकर क्या हो जाता है, आरब सोच रहा था। मुझे खुशी से प्यार है ये किसी से कह नहीं सकता, पता नहीं कोई क्या समझेगा। और खुशी का साथ भी चाहिए, लेकिन ये सब कैसे होगा? आरब अपनी सोचों में उलझा हुआ था। वो तीनों कॉलेज पहुंचे। हैरी भी उनको देखकर आ गया। क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो।
हैरी देख खुशी को रहा था, लेकिन बात दोनों की कर रहा था। थैंक्स हैरी, सोनम बोली, और खुशी सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। अब चले, सोनम बोली। बिल्कुल चलिए, हैरी साथ चल दिया। फंक्शन बहुत अच्छा रहा। हैरी ने सोनम और खुशी की बहुत सारी फोटोज ली। फोटोज लेते वक्त हैरी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। खुशी और सोनम अपने रूम में थी। आज का दिन बहुत अच्छा रहा यार, मजा आ गया, सोनम बोली। हाँ, लेकिन हैरी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था, खुशी बोली। क्यों, क्या हुआ? इतनी सारी फोटोज क्यों ली? यार फंक्शन था तो फोटोज तो बनती हैं, मेमोरीज के लिए। पता नहीं यार, फिर भी। अच्छा ठीक है, ज्यादा ना सोच और अब सो जा। यार मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं गार्डन में जा रही हूँ, थोड़ा वॉक कर लूं, चलेगी? नहीं यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ, बहुत नींद भी आ रही है। ठीक है, फिर मैं ही जाती हूँ, तू सो जा, कहकर खुशी उठकर चली गई। गार्डन में बहुत अच्छी हवा चल रही थी। खुशी जैसे ही वहां पहुंची तो वहां कोई और भी था। तुम यहाँ इस वक्त? आरब ने खुशी को देखकर पूछा। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा वॉक कर लूं। और आप यहाँ? अब खुशी ने सवाल किया। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, आओ वॉक करते हैं, आरब ने कहा तो खुशी उसके साथ चलने लगी। एक बात कहूं? आरब ने पूछा। जी कहिए। तुम साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। वो सोनम ने कहा था पहनने को। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने तो तारीफ की है, ये नहीं कहा है कि तुमने साड़ी क्यों पहनी थी। अच्छा अब ये बताओ, उस दिन के बाद तो कोई नहीं मिला तुम्हें? आरब ने पूछा। नहीं। अच्छा, कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? खुशी हैरान थी कि आज आरब को हो क्या गया है, बड़ी बातें कर रहा है, सवाल पर सवाल। कॉलेज सही जा रहा है, वो मुस्कुराई। कोई परेशानी हो तो बताना। जी। वो सिर्फ इतना ही बोल पाई। आरब को खुशी का साथ अच्छा लग रहा था और खुशी घबरा रही थी। आओ अंदर चलते हैं, काफी देर हो गई है, आरब ने कहा तो खुशी उसके साथ अंदर चल दी। अंदर आकर देखा तो सोनम सो चुकी थी। खुशी भी लेट गई, लेकिन नींद आंखों से दूर थी। ये आरब को क्या होता जा रहा है? जब जब वो मेरी तरफ देखते हैं मुझे क्या हो जाता है? मैं क्यों घबरा जाती हूँ? आरब को देखकर मेरी धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? पता नहीं क्यों। सोचते सोचते वो सो गई। टीना का घर। पापा, मुझे आरब से ही शादी करनी है, टीना ने कहा। ठीक है बेटा, लेकिन अच्छी तरह से सोच लो, शादी एक ही बार होती है। जी पापा, मैंने सोच लिया है अच्छे से। ठीक है बेटा, जल्दी ही मैं अमरीश से बात करता हूँ। थैंक्स पापा। वो उनके गले लग गई। टीना ने हैरी को फोन किया। मेरा काम कब तक हो जाएगा? टीना ने पूछा। बहुत जल्द ही, आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मैंने प्लान तैयार कर लिया है, आरब आपका और खुशी मेरी। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। ओके, हैरी ने कहा। आरब, तुम सिर्फ टीना के रहोगे। जो चीज टीना को पसंद आ जाए वो टीना की ही होती है। तुम्हारी आंखों में खुशी के लिए जो प्यार मैंने देखा है, वो अगर नफरत में ना बदला तो मेरा नाम टीना नहीं। आरब ऑफिस में कुछ काम में बिजी था, उसका फोन बजता है। खुशी का फोन। आरब खुश और हैरान दोनों था। ये तो कभी फोन करती नहीं है। हेलो, आरब ने फोन उठाया। हेलो आरब, मैं खुशी बोल रही हूँ। हाँ बोलो खुशी। वो सोनम और मैं मार्केट आए थे काम से, क्रिस के साथ, और क्रिस अपने दोस्तों से मिलने चला गया है। उसको फोन किया तो उसको आने में देर हो जाएगी, क्या आप आ सकते हैं? खुशी ने हिचकते हुए पूछा। कहाँ पर हो तुम दोनों? उसने पूछा। खुशी ने लोकेशन बताई। ओके, वेट करो, मैं आता हूँ।
कहकर उसने गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस से निकल गया। आओ चलो बैठो, आरब ने गाड़ी उनके सामने रोकते हुए कहा। थैंक्स भाई, आप आ गए, सोनम गाड़ी में बैठते हुए बोली। आरब बैक मिरर से खुशी को देखता है। यह हमेशा की तरह खूबसूरत लगती है। दिल करता है इस लड़की के लिए सारा जहां छोड़ दूं। आरब अपनी सोचों में गुम घर पहुंच गया। कॉलेज में सोनम और खुशी, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। मैंने दोस्तों के लिए पार्टी रखी है, तुम दोनों ने आना है और कोई बहाना नहीं चलेगा। हैरी ने आते ही बोला। ओके हैरी, हम आ जाएंगे, खुशी बोली। दोनों हैरी की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रही थीं। वाह खुशी, तू हर ड्रेस में खूबसूरत लगती है। थैंक यू डियर, खुशी सोनम से बोली। यार वैसे आज मेरा मन नहीं हो रहा कहीं जाने का, लेकिन अगर नहीं गए तो हैरी नाराज हो जाएगा, खुशी बोली। चल यार, थोड़ी देर रुक कर आ जाएंगे, सोनम बोली। ठीक है, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। दोनों पार्टी में पहुंच गईं। हैप्पी बर्थडे हैरी, खुशी और सोनम ने उसकी तरफ गिफ्ट बढ़ाया। थैंक यू, और इस गिफ्ट की क्या जरूरत थी, तुम दोनों आ गई यही बहुत था। लाओ फिर वापस कर दो, सोनम ने कहा तो तीनों हंस पड़े। चलो अंदर चलो, सब आ चुके हैं, केक कट करते हैं। केक कट करने के बाद ड्रिंक्स आई। सॉरी हैरी, हम नहीं पीते, खुशी ने साफ मना कर दिया। खुशी, ये सिर्फ जूस है, हैरी ने कहा। सोनम और खुशी ने पी लिया। उसके थोड़ी देर बाद उन दोनों के सिर में दर्द होने लगा। हैरी, अब हम चलते हैं, देर हो जाएगी। यार थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मैं खुद छोड़ दूंगा तुम दोनों को। हैरी के फोर्स करने पर दोनों रुक गईं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश नहीं रहा और हैरी उन दोनों को देखकर खुश हो रहा था। कुछ देर बाद उन दोनों को होश आया। तुम दोनों ठीक तो हो, हैरी ने पूछा। हाँ, क्या हुआ था, खुशी बोली। मुझे कुछ याद नहीं, सोनम बोली। यार मेरे सिर में बहुत दर्द है, घर चलते हैं, खुशी ने कहा। आओ मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूं, हैरी ने कहा तो दोनों उसके साथ चल पड़ी। उन दोनों को घर छोड़ने के बाद हैरी ने टीना को फोन किया। आपका काम हो गया टीना। ओह ग्रेट, थैंक यू हैरी, तुम्हें भी तुम्हारी खुशी मिल जाएगी और मुझे आरब। आरब का कमरा। मैं खुशी को अपने दिल की बात कैसे बताऊं? मैं और देर नहीं कर सकता, कुछ भी करके उसे बता दूंगा। आरब सोच रहा था, क्या सोनम की हेल्प लूं? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? नहीं, मैं खुद बात करता हूं खुशी से। उधर खुशी और सोनम अपनी बातों में बिजी थी। एक बात बता सोनम, ये आरब को क्या हो गया है? आजकल बहुत हेल्प करते हैं और बात भी अच्छे से करते हैं। खुशी सोनम से बोली। ये सब तेरे आने के बाद से हुआ है, भाई बिल्कुल बदल गए हैं। पहले चुप रहते थे और अब सबसे बोलते भी हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं। ये खुशी का जादू है। सोनम के बोलने पर खुशी को हंसी आ गई। तू भी ना यार, कुछ भी बोलती है। खुशी शर्मा गई। नहीं यार, सच में बोल रही हूँ, भाई को पता नहीं क्या हो गया है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि वो तुझे देखते हैं और स्माइल करते हैं, और तुझे देखकर भाई की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। कहीं भाई को तुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? पागल है, कुछ भी बोलती है तू। आरब ऐसे नहीं है। तो फिर कैसे हैं बता, सोनम बोली। पता नहीं, चल छोड़ इन सब बातों को। खुशी बात बदलने लगी। कहीं तुझे भी तो भाई से प्यार नहीं हो गया है? सोनम ने उसका हाथ पकड़ा। पागल है क्या सोनम? ऐसा कुछ भी नहीं है। खुशी नजरें चुराने लगी। काश ऐसा होता तो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बन जाती। कितना मजा आता यार। सोचकर देख एक बार भाई के बारे में। प्लीज यार, तंग ना कर, खुशी बोली।
ओके ओके, चल बाहर चलते हैं। तू चल, मैं आती हूँ अभी, खुशी बोली।